हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कल अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन होता क्या है, और आज अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। आप इसके जो 10 पॉइंट है, इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें और इसको आप एक बार लर्न भी करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन। स्टेप 4, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किस टाइप से केमिकल इक्वेशन को अपन राइट डाउन करते हैं, वो इसके अंदर अपन को मेंशन किया गया है। मैं एक एग्जांपल के अनुसार आपको इसको क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले Mg और लिखा O2 और लिखा MgO। ध्यान से देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैग्नीशियम है, मेटल है। ये ऑक्सीजन है, गैस है। और MgO क्या है, आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि किस टाइप से कोई भी कंपाउंड होता है, उसको नाम को कैसे उसके अंदर शो किया जाता है। तो देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में यदि कोई भी मेटल है, उसके साथ में यदि ऑक्सीजन अटैच होता है तो वो ऑक्साइड होता है। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। तो देखिए, इससे जो आपके सामने ये मेटल दे रखे हैं या कंपाउंड देख रखे हैं, तो इनसे ये पता नहीं चल रहा कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। तो देखिए, इसको मैं इस टाइप से कर दूं, प्लस का साइन लगा दे, तो देखिए इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये दोनों जो आपके पास में कंपाउंड है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने इस टाइप से ये एरो कर दिया। एरो करने के बाद में अब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। पता भी चल रहा है कि ये दोनों आपके आपस में कंबाइन होकर और ये MgO में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो Mg और ऑक्सीजन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या है, रिएक्टेंट है। क्लियर है। और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मीन रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। देन क्लियर। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, क्या है, इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ क्या, राइट द रिएक्टेंट, साइन ऑफ एरो एंड द प्रोडक्ट। क्लियर है। ये देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइन ऑफ क्या है, एरो है। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन वन, देन साइन ऑफ प्लस। ठीक है, देन क्लियर। आपके सामने रिएक्टेंट दो से ज्यादा है, मान लीजिए। ठीक है, तो आप उसके मिड में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन मेंशन करेंगे। तो देखिए, दोनों के मिड में क्या लगाया, प्लस का साइन। देखो, एक एग्जाम्पल हो रहा है, C+O2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CO2। तो C+O2 ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और CO2 क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, देयर will be equal number of atom of reactant and product so of the both side of sign of arrow। क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इक्वल ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ देखिए Mg कितना है, 1 है। यहाँ भी मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 है। परंतु इसको आप मेंशन करें, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है। परंतु प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम है, ओनली फॉर 1 एटम है। तो इसको रिएक्शन को आगे अपन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तभी रिएक्शन आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। देन क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, इक्वेशन कैन बी बैलेंस, अभी बोला था, बाई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ बोथ साइड। देन क्लियर। ठीक है, तो देखिए इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 है, और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन एटम ओनली फॉर 1। तो यहाँ पे साइड के आगे क्या मेंशन करेंगे, 2 मेंशन। कोई भी बैलेंस अगर आपको रिएक्शन करनी है, तो उसके नंबर, तो आपको उस रिएक्शन का जो एटम होता है उसके आगे मेंशन करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 किया तो ये पूरा 2 इस MgO से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैग्नीशियम भी कितने 2 शो हो रहे हैं, और ऑक्सीजन भी कितने 2 है। पर इधर मैग्नीशियम रिएक्टेंट के अंदर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, Mg
कितना है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना 2, ठीक है। यहाँ Mg2 लगाने के बाद Mg कितना है 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है 2 है। तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस कंप्लीट है, परंतु मैग्नीशियम यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो बैलेंस नहीं है। तो इसके आगे कितना मेंशन करेंगे, 2 करेंगे। तो Mg भी कितना 2, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ Mg2 और ऑक्सीजन भी 2। तो देखिए Mg प्लस O2 इसमें MgO, ठीक है। और इसकी बैलेंस इक्वेशन देखिए 2Mg प्लस O2 देन 2MgO, ये इसकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। देन क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम अदर देन ऑक्सीजन, इसकी एग्जांपल के बारे में बता रहा है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस ऑफ द बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन है तो उसको पहले बैलेंस होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हाइड्रोजन बैलेंस होगा और उसके बाद में अदर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है या एटम है वो बैलेंस होंगे। अगला पॉइंट देखिए, आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन द फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट को भी उस रिएक्शन के अंदर या इक्वेशन के अंदर अपन को मेंशन करना है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द राइट एस यानी सॉलिड, एल यानी लिक्विड और जी यानी गैस विथ देम इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मेंशन। इस एग्जांपल में देखिए कार्बन, कार्बन कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और CO2 किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन किया, एस, ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन किया, जी, और ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन किया, आपका जी। इसके अंदर एग्जांपल में देखिए ध्यान से, आपके सामने इसको Mg प्लस O2 देन MgO बैलेंस 2 तो देखिए ये मैग्नीशियम है कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और ये गैस फॉर्म में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म क्या है, इसके अंदर अगला पॉइंट है उसके अंदर मेंशन होगा एक्वस क्या है। when reactant and product are the form of aqueous solution then AQ is right with them, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर कंफ्यूजन होता है उसकी फिजिकल स्टेट को लेके तो वो आपका किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। देन एग्जांपल CaO, CaO प्लस H2O देन CaOH का होल टू इज 2। तो देखिए CaOH का होल टू इज 2, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में होगा, AQ फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, वाटर कौन सी फॉर्म में, लिक्विड में, और ये भी आपकी कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। देन क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट रिवर्सिबल साइन, ठीक है, डबल एरो, ठीक है। इन बोथ डायरेक्शन इज यूज द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए आप कौन सा, डबल एरो का या बोथ डायरेक्शन का साइन यूज में लेते हैं। अगला देखिए, द नेसेसरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इज राइट अबाउट द साइन ऑफ एरो ऑफ द रिएक्शन। इसके अंदर टेम्परेचर और आपका जो प्रेशर है वो भी उसके अंदर रिएक्शन में मेंशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, उसको रिएक्शन को बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद में उसकी फिजिकल जो स्टेट है उसको मेंशन करना। अगला देखिए, द कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन इज राइट अबाउट द साइन ऑफ एरो, अगर कोई कैटलिस्ट उसके अंदर यूज में लिया जाता है तो इस एरो के ऊपर उसी को क्या किया जाता है, मेंशन। जैसे मान लीजिए इस टाइप का ये आपके सामने साइन लगाते हैं तो ये साइन उसको क्या है, हीट यानी उसको गर्म करने का साइन होता है। और इस रिएक्शन के अंदर ये किस फॉर्म में, कैटलिस्ट
फॉर्म में होता है। तो आप इसको मेंशन करें, ठीक है। कल इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, तब ये क्लियर होगा। कल इसके करेक्टर और इसकी लिमिटेशन देखेंगे और कल एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको ये और आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके।